गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई हेट दिस लाइन। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मेरे को लिविंग अलोन डायरी जो मैंने एक और बार इससे पहले एक ही बार शूट किया है, मेरे को वापस वो बनानी है, पर वो मैं बना ही नहीं पा रही बिकॉज मेरी बॉडी में इतना ज्यादा आलस भरा पड़ा है इन दिनों। आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट मेरे को बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है। मैंने इतना चैट जीपीटी कर लिया, मैंने इतना कर लिया, पता नहीं है बताऊँ क्यों। क्योंकि मेरे पूरे घर ना बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, पूरा घर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, सिर्फ इस रूम में एसी है, तो मेरे इस रूम के अलावा कहीं और जाने का भी मन नहीं करता। पहली बात, घर में ही बाहर निकलो इतनी गर्मी, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। फिर मेरे को ये लग रहा था मैं लिविंग अलोन डायरी में क्या ही दिखाऊंगी, बट जो भी है, जो मैं करती हूँ मैं वो दिखाऊंगी। वेलकम बैक टू लिविंग अलोन डायरीज एपिसोड 2। कोई एपिसोड नहीं है, जस्ट दूसरी वीडियो मैं बना रही हूँ जो लिविंग अलोन डायरी की है। ऑल्सो बिकॉज मैंने जो पहली वाली जो लिविंग अलोन वीडियो बनाई थी, a lot of you guys really liked it, so let's make breakfast. Should I look more presentable when I'm vlogging? Because मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है, इसलिए मेरे को लगा कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी व्लॉग करना शुरू कर देती हूँ। पर आई थिंक मेरे को थोड़ा सा एफर्ट्स डालनी चाहिए, स्पेशली व्हेन आई एम व्लॉगिंग। मैं शॉर्ट्स और गंदी सी टी शर्ट में हूँ, बट इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट टेकन अ बाथ येट। इफ यू आर ओके विद इट, जस्ट लेट मी नो। इफ यू वांट कि यू शुड एक्चुअली लुक मोर प्रेजेंटेबल, जस्ट लेट मी नो अच्छे से। मैंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे इंस्टा की काफी बार मैंने ये बोला है कि मैंने अपना स्क्रीन टाइम शेयर किया है। माई स्क्रीन टाइम इज लिटरली 12 to 13 आवर्स। और अगर मेरे को कुछ भी, अगर जैसे ही तुम्हारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है ना, हाई चांसेस कि तुम लोगों को अपने बारे में अच्छा फील नहीं होगा। अपने बारे में इन द सेंस, यू विल स्टार्ट फीलिंग लो एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड इन जनरल। तुम्हें गंदा, बस पूरे टाइम गंदा लगेगा। एक तो ये भी गिल्ट आएगा कि शिट मैंने पूरे दिन फोन ही चलाया, और बस एक नेगेटिव सी एनर्जी आ जाती है। पता नहीं क्यों मेरा स्क्रीन टाइम, मेरे को ये भी चीजें कम करनी है। मैं आई थिंक पहले भी बोल चुकी हूँ चैनल पे, तो हाँ ये भी चीज है। ऑल्सो मैंने एक ट्रांजिशन रील डाली थी, वो वाली Have you ever seen a pretty girl that ugly like this? ये वाली रील डाली थी, उस पर मेरे को एक कमेंट आया था, होली चॉप्ड। पता नहीं क्यों मुझे उस कमेंट का इतना ज्यादा बुरा लगा। अगर मेरे को चैनल पे कोई भी गंदा कमेंट आता है ना, मैं कभी डिलीट नहीं करती, या तो मैं उसको रहने देती हूँ या फिर मैं उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करती हूँ। बट जो मैंने इंस्टा पे डाली थी उसमें मेरे को दो कुछ गंदे कमेंट्स आए थे, मैंने दोनों डिलीट कर दिए। मेरे अंदर ना एनर्जी थी उनसे कुछ बोलने की, और मेरे को पहली बार मेरे को ऐसा लगा था कि इसने मेरे को गंदा बोला। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ इस बात में। पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मेरे ब्लॉग्स देख के लगता होगा कि मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ, बट दैट्स नॉट ट्रू। मैंने कल पूरे दिन सिर्फ मैगी खाई थी, पर उससे पहले से मैं रोज एवोकाडो सैंडविच, मतलब टोस्ट या फिर एग्स खा रही हूँ। तो आई एम ईटिंग हेल्दी कुछ टाइम से, बट मेरा बीच में बहुत ही गंदा हो चुका था, और मैं बीच में खुद से भी नहीं बना रही थी खाना, रोज बिस्ट्रो। और उससे एक तो पहली बात तो पैसे इतने खर्च होते हैं। आज मैंने व्लॉग इसलिए किया है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा रूटीन में रह पाऊंगी। रूटीन में इन द सेंस, आज मैं बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक फील कर रही थी, बट व्लॉग में तुम पूरे टाइम पड़े नहीं रह सकते हो, या मेरी किचन कितनी अनएस्थेटिक है। पर कोई बात नहीं, एवोकाडो सैंडविच बहुत टेस्टी होती है। टोस्ट बोलते हैं, सैंडविच बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बहुत टेस्टी होती है। पहले मैं इसमें बहुत गंदे तरीके से बनाती थी, पर मैं धीरे धीरे अब अच्छा करने लगी हूँ। मैंने प्याज, टमाटर, मिर्ची और अब मैं नींबू डालने जा रही हूँ। माचा है इसमें। कितना अनएस्थेटिक लिविंग अलोन डायरी ये बनने वाला है, मैं क्या ही बोलूँ। हनी, मेरा ब्रंच। दीदी ने मुझे व्हाट्सएप पे ये 2 घंटे का इंटरव्यू भेजा है सुजैन और नैनदीप का, और कह रही है पूरा देखना। 2 घंटे 15 मिनट का ये इंटरव्यू, 2 घंटे 15 मिनट का वो चाहती है कि मैं बैठ के देखूं, एंड मैं देखूंगी भी ऑब्वियसली। ऑल्सो मैं और मेरी बहन डिस्कस कर रहे थे उस दिन ये रूरू और आकांक्षा वाला, कि कौन किसकी साइड है कौन किसकी साइड नहीं है। पहली बात तो मैं एक चीज बताती हूँ, जब मैं स्प्लिट्सविला, मैंने ये पहला सीजन है जो मैंने स्प्लिट्सविला पूरा देखा है, और पहले अगर सिर्फ शो का देखा जाए ना, तो मेरे को आकांक्षा
बहुत से, एक तो मेरे को बहुत नफरत है जो स्प्लिट्सविला के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। आई नो हर कोई नहीं देख रहा है, तो क्या मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्या मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट मेरे अंदर ना बहुत भरा पड़ा है ये वाली चीज। तो आई थिंक मैं जल्दी से बोल दूंगी ये वाली चीज कि जितना शो में था ना उतना मेरे को आकांक्षा अच्छी लग रही थी, पर ये जो बाहर जितना भी सीन हुआ है ना मेरे को इतना गंदा लग रहा है। सबसे ज्यादा तो योगेश इतना कीड़ा लग रहा है ना, मेरे को मन कर रहा है उसको पकड़ पकड़ के मारूं। सेकंड ये कि क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ, आकांक्षा को सब इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं बिकॉज शी इज कन्वेंशनली प्रिटी, शी इज कन्वेंशनली प्रिटियर देन रूरू, दैट्स द ओनली थिंग। अगर रूरू बहुत सुंदर होती ना तो रूरू के साथ और लोग सिंपैथाइज कर रहे होते, उसके पास और 3-4 मिलियन उसके भी हो चुके होते। ऑल्सो जब मैंने बचपन में पद्मावत देखी थी, सॉरी पद्मावत नहीं, बाजीराव मस्तानी, तो मैं आई थिंक छोटी ही थी तब, मेरे अंदर अक्ल नहीं थी, या तो मैं स्कूल में ही थी, मेरे को ये लग रहा है मैं स्कूल में ही थी या फिर फर्स्ट ईयर में होंगी मैक्स। तो उसमें ना मेरे को कौन गलत लग रहा था, उसमें मुझे प्रियंका गलत लग रही थी, समझ रहे हो। मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी, मेरे को ये लग रहा था कि प्रियंका क्यों बीच में आ रही है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के, इफ यू हैव सीन बाजीराव मस्तानी। तो मेरे अंदर उतनी समझ ही नहीं थी, और मेरी मम्मी भी मेरे साथ मूवी देख रही थी, तो मम्मी कह रही है कि इससे पता चलता है तू अभी कितनी बच्ची है कि तेरे को पता नहीं इसमें गलत बाजीराव और मस्तानी है। तो मेरे अंदर तो अभी जितने भी बच्चे उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना उनकी भी गलती नहीं है, अभी उनको उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इस घर में ना सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना कोई वो नहीं है फर्नीचर एज सच। एक बेड है, मतलब मोस्टली जो फर्नीचर है वो रेंटेड है, और मैं इससे ज्यादा फर्नीचर अभी रेंट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे को एक कमेंट आया कि दीदी अब तो आप गाड़ी ले लो, तुम्हें मेरी औकात लग रही है कि मैं गाड़ी ले सकती हूँ? पहले बात तो ये बताओ। दूसरी बात, हाँ मैं फर्नीचर की बात करी थी, यही बेड है जहाँ मैं अपना काम भी करती हूँ, यही खाती हूँ, यही सोती हूँ, मतलब समझ रहे हो, यहीं पे मैं सब करती हूँ। इसलिए भी मेरा बॉडी थोड़ी कंफ्यूज रहती है कि मैं अगर तुम जितने देर भी बेड पे रहोगे ना तो मैं आलस आता रहेगा, तो मेरे को ना थोड़ा करना पड़ेगा। मेरी स्टडी टेबल और ये चेयर वगैरह मेरे घर पे ही है, या तो मैं इधर लेके आऊँ या फिर मतलब कुछ तो सीन उसका सॉर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा को ये बेडशीट चेंज करनी है और फिर नहाना है और थोड़ा अच्छा फील करना है, यू नो। बहुत देर में ऐसे गंदे तरीके से कैमरे पे आ ली, कैसी भाषा है ये। अभी आपको मेरी स्किन थोड़ी अजीब लग रही है ना, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, तो बहुत ड्राई सी और ऐसी सी हो रही है। लेट मी टेक अ बाथ, पहले मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। ऑल्सो ये आपने देखा था ये दीदी के ब्लॉग में, ये इतना सॉफ्ट है और इतना प्यारा है, ये बहुत प्यारा है। हालत कितनी गंदी है अभी, मुझे नहीं देखना, पर ठीक है मैं ये दिखा रही थी। मेरे पास बहुत सारे पार्सल्स आए हैं लिटिल बॉक्स की तरफ से, बहुत सारे पार्सल्स आए हैं, आई थिंक 8-9 पार्सल आए हैं। और मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी यार, मेरे को ना पहले मेरे को एक वीडियो बनानी थी जिसमें मतलब मेरे को ये करना है कि मेरे को अपना वार्डरोब सही करना है, तो दिस विल बी हेल्पफुल। मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई एम ट्राइंग टू अपग्रेड माई वार्डरोब, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पहनने को नहीं होता है, सिर्फ मेरे पास ऐसे ही कपड़े होते हैं घर पे पहनने को। हाँ, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ओके, इट विल बी अ हॉल ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड मैं एक्चुअल में अपना वार्डरोब सही करूंगी। सो या बैक। नहाना बहुत बड़ा टॉर्चर था, क्योंकि सीरियसली पानी इतना गर्म था कि मेरी स्किन जल रही थी। सीरियसली मेरा मुंह, मेरी पूरी स्किन इतनी ज्यादा जल रही थी, मुझे समझ नहीं आता पानी इतना गर्म कैसे आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है गीजर से पानी निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा गर्म पानी। कुछ तो कर सकते हैं ना कि जो हमारी पानी की टंकी होती है उनको शेड के नीचे रखो कि पानी गर्म ना हो, थोड़ा ठंडा हो, या फिर उसमें कुछ कूलेंट डालो, मुझे नहीं पता कुछ। आई वांट ठंडा पानी। तो फिर मैंने बाल्टी में डाला, फिर मैंने उसमें आइस डाली, थोड़ी देर वेट किया, तब भी उतना भी नहीं हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी नहीं आया, पर ठीक है पहले गर्म से थोड़ा नॉर्मल गर्म हुआ। बहुत बड़ा टॉर्चर था ऐसे नहाना। ऑल्सो गाइज माई स्किन अभी भी उतनी सही नहीं हुई है, क्योंकि काफी मार्क्स हैं अभी मेरे फेस पे, बट ठीक है, गुड थिंग्स टेक टाइम एंड यू नो माई स्किन केयर। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट सो मच। इनके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये फेस वॉश है जो मैं 2 बार यूज करती हूँ, और ये मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन है, ये भी मैं दिन में 2 बार यूज करती हूँ, और ये पीएम का मेरा रात का ये मेरा 2 ट्यूब्स है जो मेरे को अल्टरनेटिव लगाने पड़ते हैं। ये मेरा पर्सनलाइज स्किन केयर रूटीन है। इनके सारे प्रोडक्ट्स नॉन कमेडोजेनिक, आई डू नॉट नो इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो मेरे मुंह से निकल नहीं पाते, जैसे पहले मेरे को इन्विजिलेटर नहीं बोलना आता था, पता नहीं क्यों, मतलब मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती थी इन वियर्ड वे कि मैं
कॉन्ग्रेचुलेटर नहीं बोल पा रही. सेम गोज विद नॉन कमेडोजेनिक. इज इट नॉन कमेडोजेनिक और इज इट नॉन कोमोडोजेनिक? कोमोडोजेनिक तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट हाँ दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही जेंटल होते हैं और नॉन कमेडोजेनिक होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट. दैट्स व्हाई मैं आंख बंद करके इनके प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट कर रही हूँ. और ये मेरा आई थिंक 3rd ट्यूब है. अभी है इसमें काफी प्रोडक्ट. अभी मैंने रिसेंटली इनसे वापस वो किया था कंसल्ट, मतलब 2 महीने बाद मैंने वापस किया था, तो मेरी 1 AM की इन्होंने चेंज कर दी थी ट्यूब. अर्लियर आई वाज यूजिंग बेंजोइल पेरोक्साइड ऑन माय एक्टिव एक्ने, बट आई डू नॉट हैव एक्टिव एक्ने, तो उन्होंने मेरे को कुछ उनका खुद का एक क्लैरिटी, लेट मी शो इट टू यू, ये है क्लैरिटी RX. आई एम यूजिंग दिस इंस्टेड ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड. तो जो भी है, मतलब कोई भी स्किन का इशू है, ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट डर्मेटोलॉजिस्ट. इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर योर स्किन, आई हाईली सजेस्ट यू टू डाउनलोड द क्योर ऐप. वहां पे जाओ, आप ऐप डाउनलोड करो, अपने फेस की फोटोज डालो, मतलब अपने स्किन की. वो पहले मांगता है कि सामने से फोटो डालो, फिर साइड से फोटो डालो, अपना स्किन कंसर्न सिलेक्ट करो कि मेरे को ये स्किन कंसर्न पे अभी फोकस करना है. अगर आपके हेल्थ में कोई इशू है, लेट्स से यू आर प्रेग्नेंट, या फिर आप PCOD है, या फिर कोई भी एलर्जी है, या कुछ भी है, वो सारी चीजें आप उसमें बताओ. देन दे विल एनालाइज योर स्किन एंड देन वो आपको बताएंगे कि आपकी स्किन में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत नहीं है. सो हाँ, और जो इनकी पूरी जो किट आती है वो सिर्फ आपको 2200 रुपीज की पड़ती है. फॉलो इट फॉर 2 months एंड आई गारंटी यू कि आपको अपनी स्किन में जरूर से आपको चेंजेस दिखेंगे, आपकी स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी. कोई भी इशू हो, यू नीड टू डाउनलोड दिस ऐप. एंड इफ यू डिसाइड टू डू इट, आई हैव अ कूपन कोड Vishaka100 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट. मतलब कूपन कोड ये रहा, एंड आई विल एड ऑल द लिंक्स in my description and in my comment section. Do check it out. You are going to thank me for this and you are going to love me for it. Yeah. Now the next thing is, मेरे को ना एक्चुअली कोलैब में एक वो आई थी कॉफी मशीन. मैं दिखाती हूँ, पहले मैं उसको लेके आती हूँ. पूरा लॉकडाउन सिर्फ एमा चैम्बरलेन की वीडियोस देख देख के बताया है. आई यूज्ड टू लव दैट वुमन सो मच. आई स्टिल डू. वो उनका मैं पॉडकास्ट भी सुनती थी, अब उसने पॉडकास्ट भी बंद कर दिया है. मतलब शी इज ऑन अ ब्रेक, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था उस बात का, पर ठीक है कोई बात नहीं. दिस इज द कॉफी मशीन आई गॉट. ये अलग हो जाता है, टूटा नहीं है. तो दिस इज द कॉफी मशीन आई गॉट. दिस इज द बार्टर कोलैबोरेशन. तो मेरे को इसको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, बस मेरे को कॉफी मशीन मिल रही थी. आई थिंक ये 8.5 या 7.5 की है. तो मेरे को लगा कि, मतलब मैंने उनको बोला भी नहीं, उन्होंने बोला बार्टर. तो यूजुअली अगर कोई बार्टर होता है तो मैं बोल देती हूँ कि आई डोंट डू बार्टर, या फिर कुछ तो मिनिमल चार्ज आपको देना पड़ेगा, सो दैट मैं अपने एडिटर को भी पैसे दे सकूं और मैं, मतलब मैं नुकसान में ना जाऊं कि अगर बार्टर है तो मेरे को उल्टा पैसा देना पड़ रहा है एडिट करने का. तो मैंने ये वाली ले ली, पर क्योंकि आई वॉन्टेड अ कॉफी मशीन, मतलब मेरे को सही ट्रेड लगा. ये एक और चीज बोलनी थी मेरे को. मैंने जैसे अभी बोला कि मैं बहुत इजीली किसी भी चीज से बोर हो जाती हूँ. प्लीज डू नॉट हेट मी फॉर दिस. और मेरे को बीच बीच में ऐसा लगता है कि जो मेरी कॉर्पोरेट वाली लाइफ थी ना, इट वॉज नॉट दैट बैड. मतलब उसमें थे अलग अलग चीजें. वहाँ पे एक लड़की थी, लड़की क्या बोलूं, शी वॉज 35 years old. मेरे से 10 साल बड़ी थी वो, पर उनको देख के वो शी यूज्ड टू लुक यंगर देन मी. उन्होंने जो नेक्स्ट लेवल रूमर्स फैलाए थे मेरे बारे में ऑफिस में, मतलब वो अलग टाइप का ट्रॉमा और टॉर्चर था. बट मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रही. जो भी था, इट वॉज स्टिल वेरी फन. और मेरी लाइफ में थोड़ा सा वो रूटीन था कि मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ. अभी इट्स रूटीन लेस एंड एम लेस. ऑल्सो गाइज ट्रस्ट मी ऑन दिस. मेरे को जितने भी कोलैबोरेशंस आते हैं, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आई पर्सनली यूज देम पहले एंड देन आई शेयर द कोलैबोरेशन. मैंने कितने सारे कोलैबोरेशन कैंपेन्स ड्रॉप कर दिए हैं क्योंकि आई डिड नॉट लाइक द प्रोडक्ट पर्सनली. कुछ ना कुछ रीजन कि उनका रिव्यू अच्छा नहीं था, या कुछ ना कुछ रीजन की वजह से मैंने अच्छे खासे कोलैबोरेशंस भी ड्रॉप करे हैं. तो ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर मेरे को प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा या किसी भी वजह से मेरे को कुछ भी हुआ, मैं गंदे प्रोडक्ट या गंदे ब्रांड के साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करूंगी. इफ इट्स अ गुड ब्रांड, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, मेरे को पर्सनली अच्छा लग रहा है, मैं तभी कोलैबोरेशन लूंगी, वरना मैं नहीं लूंगी. आई प्रॉमिस यू गाइज. एक चीज दिखाती हूँ. मेरे को ना स्मॉल बिजनेस से कोई भी सामान खरीदना इतना अच्छा लगता है. उन्होंने मेरे को ये PR में, मतलब ऐसे फ्री में नहीं भेजा है. एक बैग है, लुक एट दिस बैग. इतना क्यूट है और ये आगे से ऐसा है. इसमें एक चार्म भी है कि किसी पेज ने ऐसे ही रील बनाई थी कि ट्राइंग टू मेक दिस पिंटरेस्टी बैग एट होम, और वो रील मेरे पास आ गई थी. आई वॉज देयर फर्स्ट कस्टमर और क्लाइंट एंड मेरे को ये इतना ज्यादा अच्छा लगा था. मैं उनके पीछे पड़ गई कि मेरे को ये बैग दो, मेरे को ये बैग दो, मेरे को ये चाहिए. तो उन्होंने मेरे को 1500 का ये बैग दिया. लेट मी नो हाउ यू लाइक इट. मेरे को बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है. ऑब्वियसली इसमें ये थोड़ा सा है दिक्कत, पर पहन के कुछ ऐसी दिक्कत है नहीं. मतलब समझ रहे हो, कोई अच्छा सा आउटफिट हो उसमें वर्की सा बैग अच्छा लगेगा. ऑल्सो आप ये वाली बेल्ट चेंज भी कर सकते हो. उन्होंने मेरे को एक और बेल्ट दी है. आई लव इट सो मच. ऑल्सो मैंने 2 चीजें और ली है स्मॉल बिजनेस से, मैं वो भी दिखा देती हूँ. मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली. थिंक दिस ब्रांड इज वेरी पॉपुलर. नेगी जी की दुकान. इनसे मैंने ब्रास बैंगल्स मंगवाए हैं.
इतनी प्यारी आवाज है इसकी, मैं बस अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे को स्टाइल कैसे करना है इसको, बट आई रियली लव देम। ये 1000 रुपए का मेरे को कुछ 9 बैंगल्स पड़ी है। एक और चीज है, ये ना आप अपने किसी भी बैग में टंगा सकते हो ऐसे करके, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये कुछ 150 या 200 रुपीज का था। जैसे अगर ये मेरे को रखना है, मैंने इसको एट्यूड के लिए बनवाया था कि आप उसके हिसाब से बनाना, तो इसलिए उन्होंने मोटा भी बनाया है इसको। तो ये रहा मेरा लिप बाम, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह एक लिप टिंट जरूर कैरी करती हूँ, तो ये मैं अपने बैग में टांग कर सकती हूँ। दिस इज सो क्यूट, दिस इज सो क्यूट। सो दिस वाज माय स्मॉल बिजनेस हॉल, आई होप यू लाइक इट। बाकी जो भी पेज होगा मैं यहाँ पे छोटे छोटे फोटोज डाल दूंगी, इफ यू वांट यू कैन चेक देम आउट एंड हाँ, लेट देम नो कि आपने मेरी वीडियो की वजह से खरीदा, सो दैट दे फील नाइस कि ओ ये कितनी अच्छी लड़की है, थैंक यू फॉर गिविंग अस अ शाउट आउट। देखो एक कोलैब के ब्रांड के पीओसी से बात भी करनी थी, उनको पता नहीं कुछ डिटेल शेयर करनी है, सो आई एम गोइंग टू गो ऑन अ कॉल एक्चुअली उनके साथ कि क्या क्या डिटेल्स थी, क्या थी। एक कार के एक्सेसरी की मेरे पास कोलैबोरेशन आई है, और उनके साथ मैंने चेयर वाला कोलैब भी किया था, तो मेरे को उनसे बात करनी है। और हाँ, यही 2-4 चीजें हैं जो मुझे करनी है। हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर आई थिंक 1 hour और 45 minutes। मैंने और मेरी दीदी ने इस टाइम पे कॉल पे बात करी है इतनी देर, इधर उधर की फालतू की बातें। और हमने डिसाइड किया है कि हम लोग पॉटरी करने जा रहे हैं, यू नो, पॉटी नहीं, पॉटरी करने जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 5-7 मिनट दूर ही है, सो लेट्स गेट रेडी विद मी फॉर पॉटरी। हम बहुत 2 प्रोडक्ट वाला मेकअप करने वाले हैं, तो मैं फेस पे ये स्किन टिंट लगा रही हूँ आजकल। फेस एनीथिंग, हाउस ऑफ मेकअप का है ये स्किन टिंट। दिस इज सो गुड। है स्किन टिंट, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा, बट इसका जो फिनिश है इट्स लाइक फाउंडेशन का फिनिश, वेरी गुड। इसको मैं टैग कर दूंगी, इफ यू वांट टू चेक इट आउट, डू चेक इट आउट। मेरा बताऊँ कभी कभार क्या मन करता है, कभी कभार जैसे मैं अच्छे बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ, जैसे रिबेल, मेरे को रिबेल बहुत पसंद है। मतलब उसमें भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर मेरे को जेन्युइनली बहुत पसंद है। मेरे को उसका करियर बहुत अच्छा लगता है, इन द सेंस कि उसको शोज मिले हैं, कंटेंट क्रिएटर ही थी, फिर उसके बाद अब वो शोज वगैरह कर रही है। तो मेरे को कई बार इतना फेमस होने का मन करता है, कई बार मेरा मन करता है कि जितना है ऑनेस्टली उतना ठीक है, मेरे को इससे ज्यादा भी नहीं करना। आई वॉन्ट माई एनर्जी बैक। मेरा लिप कॉम्बो, मैं लिटरली अंदर 5 मिनट रेडी हो गई। अगर कपड़े पहनने हैं उसमें कितना टाइम लगता है, अगर डिसाइडेड है क्या पहनना है, पर मेरा डिसाइडेड नहीं है कि मुझे अभी क्या पहनना है। लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर फॉर माय आउटफिट। मेरे एक दिमाग में है, मैं आपको दिखाती हूँ, बस मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा मैं उसके अंदर क्या पहनूं। एक सेकंड रुको। A few moments later. आई फील ये बहुत ही ज्यादा पॉटरी अप्रोप्रिएट आउटफिट है। ये देखो, एक डंगरी है ये, आई थिंक आपने दीदी की वीडियो में देखी होगी ये पहले कभी। तो ये मेरा मन है कि मैं ये पहन लूं, बट इट्स जस्ट दैट इसका सिल्हूट मेरी बॉडी पे बहुत अजीब लगता है। प्लस आई डोंट नो कि इसके अंदर मुझे पहनना क्या चाहिए, इसको पहनने के बाद मैं कैसी लगती हूँ। कितना अजीब लग रहा है ये। मैं एक सेकंड शीशे में दिखाती हूँ। तो हर चीज आके मेरे ब्रेस्ट पे टाइट हो जाती है, बाकी जगह ढीली रहती है। क्या लग रही हूँ मैं यार, ये क्या है। एक तो अंदर मैंने अभी उसी टी शर्ट के ऊपर पहन लिया है, कुछ और पहन सकते हैं। What I'm wearing, white shirt, ये कॉटन की है शायद मतलब कपड़ा अच्छा है इसलिए मैं ये पहन रही हूँ। और नीचे ब्लू जीन्स है, नॉट वेरी पॉटरी अप्रोप्रिएट बट स्टिल दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। एंड ऑल्सो मैं ये वाला बैग ले जा रही हूँ। So cute. Maybe it looks stupid to some, but for me it's really cute. दीदी मुझे लेने आ रही है अभी 5 मिनट में, तो या मैं हमेशा कुछ दिखा रही होती कि मैं ये पहन के जा रही हूँ, फिर मैं हमेशा चेंज कर लेती हूँ। मैंने ये वाला टी शर्ट पहन लिया है क्योंकि मेरे को उसमें बहुत ऐसा लग रहा था फॉर्मल कुछ पहना हुआ है, तो मैंने चेंज कर लिया। एंड आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट जिस पर लिखा है आई एम लिटरली जस्ट अ गर्ल। मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है इतने बोरिंग कपड़े पहनने के बाद फिट चेक दिखाने की। फिट चेक साफ गाड़ी है किसी की। गुस्सा दिमाग खराब हो गया मेरा, मेकअप बह चुका है वो मेरे। ये तो ने तो बहुत अप्रोप्रिएट कपड़े पहने हैं पॉटरी के लायक। तुझे आती भी है क्या नहीं? पर हम इतने गर्मी में पॉटरी ही करने जा रहे हैं, किसी कैफे चल लेते हैं। तो पॉटरी में एसी नहीं होती क्या? वो बाहर होगी। नहीं मैं नहीं जा सकती। हाँ ना वही ना, तो मेरे को कुछ और देखने दे। गाड़ी खुल गया, गाड़ी चोड़। अरे कम चोड़। ऐसे ही मुंह के साथ चलाएगी क्या गाड़ी कॉन्स्टेंटली? गाड़ी ऐसे ही चलती है। पेट्रोल भरवाने आए और तेरे को डिक्की नहीं खोलने आ रही वो? खोल दिया। XP95 है फुल। XP95 पेट्रोल है ना फुल।
तू पहली बार भरवा रही है पेट्रोल? तो तुझे कैसा लग रहा है? मेरा वो कहाँ है फोन? ये रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है ये। हम लोग पॉटरी करने जा रहे थे पर वहाँ पे बहुत गर्मी होगी और अभी इतनी गर्मी मेरे को ऐसा लग रहा है 100 डिग्री तो होगी इजीली। तो हम लोग बाहर कहीं और जा रहे हैं, किसी कैफे। इतने मुश्किलों से जूस के चल चल बढ़िया चलाई मैंने बता। अच्छी चलाई, बहुत अच्छी चलाई पर कितने 1 घंटा लगा है हमें यार। 1 घंटे दूर ही था ये। था ना भाई 20-25 मिनट दूर था और मैं सही टाइम पे लेके आई हूँ। सो मैं तुझे कुछ कह ही नहीं रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ हम लोग इतने दूर कॉफी पीने आए हैं। कॉफी नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है, साउथ इंडियन भी है, बहुत टेस्टी है। अबे चल, अलग शहर में हम आए हैं चाय पीने। एरिया ना थोड़ी अच्छी सी लग रही है और मैं इतनी गंदी बन के आई हूँ ना। अच्छा कैफे तो मेरे को इतने देहाती बन के लेके आई है दीदी मेरे कपड़े। रुक जा, अभी मैं तेरी सही से बनाऊंगी क्योंकि ना मैं एक माचा की इडली हूँ ना। तो मैं माचा गडली हूँ ना, तो मैं माचा पी रही हूँ। बहुत टेस्टी बना रखी है। नहीं उतनी टेस्टी है वरना तब से डिफरेंट एंगल्स में फोटो, कभी मैं उस सीट पे रख के कैमरा रख के फोटो, इसको देखो फोटो। हम लोग कितने कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोग मोमेंट में नहीं जी रहे हैं। ये सुन भी नहीं रही है। ये कैसी फोटो है गाइस? और मैं तेरे कैमरे में तो बहुत प्रिटी लग रही हूँ। पर मैं सीरियसली, हम लोग तब से आए हैं, अगर कोई लेट से कोई अकेला बंदा आया और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा हो तो वो सोचेगा ये लोग कैसी हैं। ऑब्जर्व करना है तो हम क्या करें यार? हाँ वैसे वो भी कैसा है अगर वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो। कैसा है मतलब लड़का है क्या? अरे यार ओ, इसको खोलना होता है, ऐसे यूज करते हैं ना यार। ऐसे तो यूज करते हैं। ये जो तूने ग्लास रखा है ना मेरे कैमरे के सामने, पता नहीं मैं इतने धीरे बोल रही हूँ तो मेरे कैमरे में आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं। एक ऐसे होना होता है एंड ये क्या तोड़ना है? ऑब्वियसली। ओह आई थिंक आई नो। ऐसे ही करते हैं। बता तो। 1 सेकेंड ना। सूची What? सूची कमर इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ और ये वाला जरा मूव करेगा। तुझे इसको फिक्स रखना है, ये वाला मूव करना है। एक बार ट्राई तो कर। बट कोई नहीं रहा बढ़िया जल्दी। तू हर चीज़ भगवान ने तुम कैमरे के सामने मत रख। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। सुशी भी बहुत टेस्टी है। Guys, it was so fun and I am in awe. और मेरा जीन्स इतनी टाइट हो चुकी है, इतना खा लिया मैंने। इतना तो खाया भी नहीं है। तू ऐसे क्यों? पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता। मेरी कैमरे की सेटिंग बहुत सही है क्या? हाँ मुझे लगता है। जीवालिशियस। इतनी आग लग रही है। हम लोगों ने ना बहुत गप्पे मारी। Now we are heading to Rishikesh because I really wanted to go to Rishikesh and have some fun and do some yoga. What a stupid ass bitch. ओ पूल जाएंगे? मेरा स्विम बैग तैयार है, इसमें मेरा स्विम सूट है, वो वाले ग्लासेस हैं और टोपी है। मैं अचानक से लो हो गई हूँ यार। मेरी एनर्जी शायद इस वीडियो में उतनी नहीं दिखी होगी आप लोगों को, मतलब मेरी एनर्जी उतनी हाई नहीं दिखी होगी इस वीडियो में। क्या ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ किसी दूसरी वीडियो में? प्रॉब्ली यस। बट आजकल मेरे को बहुत लो फील हो रहा है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद मी, बट लेट्स गो टू पूल। माय स्विम सूट फिट चेक देना है मुझे, फिट चेक। Whoever made these hates women. जिसने भी ये बनाया है उसको औरतों से नफरत है। इसका कोई इजी अल्टरनेटिव नहीं है क्या? Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love. Swimming done, guys. बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा मजा आया। ये एब्स आ रहे हैं क्या? मोटी।
मैंने पूल के बाद एक नारियल पानी पिया है। अब मैं घर पे जाके अपना एवोकाडो टोस्ट बनाऊंगी, दैट विल बी माय लंच, क्योंकि उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, हेल्दी भी होता है, और पूल के बाद स्किन इतनी ब्राइट कैसे लगने लगती है। आई रियली लाइक दैट। सो या एक सेकेंड घर के अंदर घुस जाऊँ। That's it for a day in my life. मतलब मेरे सारे दिन मोस्टली ऐसे नहीं जाते हैं, इतना हैपनिंग कि मैं कैफे गई हूँ, ये सारी चीज। मैं बहुत ना बोलते हुए मैं अपनी मुंडी बहुत हिलाती हूँ, ये मैंने नोटिस किया ऐसे ऐसे करके। बट हाँ, मेरे मोस्टली डेज ऐसे नहीं जाते हैं। मैं लास्ट कुछ दिन अपने बताऊं तो ऑनेस्टली मैं सिर्फ और सिर्फ शूट कर रही थी, एडिट कर रही थी, लोगों से कोऑर्डिनेट कर रही थी, बस मैं यही कर रही थी कुछ दिन में। काफी दिन बाद आज कुछ हैपनिंग हुआ है कि मैं बाहर गई हूँ। और मेरे को बताओ मेरा गोल क्या है अभी लाइफ में। मैं सीरियसली बोलूँ, मेरे को जाना है जिम रेगुलरली। मैं कितना जिम 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 करती हूँ ना, सीरियसली मेरा अभी बस मेन गोल वही है कि मैं जिम रेगुलरली जाऊँ, मैं रनिंग पे जाऊँ। मेरे को रनिंग करना है कि मैं रनिंग कर पा रही हूँ और मेरी बॉडी अच्छी सी है, अच्छी सी इन द सेंस अभी भी अच्छी है, बट आई जस्ट वांट टू हैव फैट का परसेंटेज थोड़ा कम हो मेरी बॉडी में। मतलब आई वांट टू बी लीनर, क्योंकि मेरे को लगता है जो भी जितने ज्यादा स्किनी होते हैं ना, वो लोग ज्यादा अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं, क्योंकि वो कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मैं हमेशा का, मैं ऐसा लगता है मैं बहुत बार ये चीज बोल चुकी है, हैवी बस अगर मैं कुछ भी कूद रही होती ना, मैं हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ कि मेरी ब्रेस्ट, ओ माय गॉड, या फिर कुछ भी ऐसी चीज, समझ रहे हो। तो मेरे को वो अपने अंदर से आई वांट टू बी फ्री, यू नो। मैंने बताऊँ बीच में सीरियसली मैंने वो वाली चीजें देखी थी कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कितना होता है, इंडिया में कितने पैसे लगते हैं। ऑब्वियसली प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे। उसके बाद मेरे को ये भी पता चला कि उसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो मतलब अगर आपको बेबी को फीड करना होता है तो आप नहीं फीड कर पाते। तो हाँ, मतलब फालतू की बात थी। आई डोंट नो, लेट मी नो आपको व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं। हाँ, इसके बाद मैं डिनर करूंगी, एक शॉर्ट्स एडिट करूंगी। सो हाँ, यही सारी चीजें हैं। ये वाला पूरा डेटा ड्राइव पे अपलोड करूंगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। ऑल द लिंक्स, एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लस अगर आपके स्किन में कोई भी इशू है, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट योर स्किन। एवरी लिंक विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन और इन माई पिन्ड कॉमेंट। प्रोबेबली इस वीडियो में मेरी एनर्जी थोड़ी कम लगी होगी। धीरे-धीरे I'll get better, and yeah, I'll see you in more fun vlogs. Hope you liked the video. If you did not, let me know मुझे क्या change करना चाहिए, क्या नहीं change करना चाहिए. And that's it. I love you guys. Thank you so much for watching my video till here. I love you so much. अगर आपने subscribe नहीं किया है, so please subscribe to this channel. Bye. Good night.